जो किसा में बुलाए गए वही मुबाहले में ले जाए गए। और रसूल ने कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, पालने वाले ये हैं मेरे अहले बैत, ये है मेरे अहले बैत। कब आंखें खुलेगी आलम इस्लाम की? अहले बैत में कौन था? फातिमा, अली, हसन, हुसैन। चौदह 1400 बरस हो गए, न एक एतराज फातिमा पर है, न एक अली पर है, न एक हसन पर है, न एक हुसैन पर है। अब ये सोचिए कि वो कैसे थे जो इनकी जिंदगी में इनकी मुखालिफत कर रहे थे और मुसलमान की। यह अहले बैत। अब किश्ती को चलते देख लीजिए ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि जब यजीदियत का तूफान उठा और दौलत ने, इक़्तिदार ने, माल ने, ज़र ने, जान की ख्वाहिश ने, जिंदगी की आरजू ने डुबोना शुरू किया और किश्ती अहले बैत मदीने से चली। मदीना, मक्का, करबला, कूफा, शाम, रिटर्न मदीना, ये किश्ती का रूट था। तो कौन बचा? अब अगर अब भी समझ में ना आए तो मशर में भी समझ में ना आएगा। आलिम भी डूबे, हाजी भी डूबे, हाफिज भी डूबे, कारी भी डूबे, घट्टे वाले भी डूबे, तस्बीह वाले भी डूबे, अम्मामे वाले भी डूबे। नहीं डूबी तो किश्ती अहले बैत नहीं डूबी। सलावत है मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हक़ व बातिल की कशमकश हुई और जितने काफिर थे, बुरे थे, खराब थे, सब के सब डूब गए। लेकिन बातिल ने फिर सर उठाया और जनाब इब्राहिम का ज़माना आते आते बातिल फिर ताकतवर हो गया। और अब सूरत हाल यह है कि नमरूद तख्ते इक़्तिदार पर है और इब्राहिम के हाथ पैरों में रस्सियां बांध के आग में डाला जा रहा है। मैं आपको हक़ व बातिल की कशमकश और रुश्द व गई का तसादुम और नेकी व बदी की लड़ाई दिखा रहा हूं। और यह मजहब का पुराना रिकॉर्ड है जो मैं आपको सुना रहा हूं। नमरूद तख्ते इक़्तिदार पर आ गया और इब्राहिम जैसा नबी हाथों में रस्सियां बांध के आग के हवाले किया गया। यह और बात है कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और वो जिंदा रहे। लेकिन उसके बाद फिर उनका एक इम्तिहान हुआ और वो इम्तिहान इतना जबरदस्त हुआ कि तारीख़ आलम व आदम में हर आदमी के बस में नहीं है कि उस इम्तिहान से गुजरे। और आज जिस वाक़े की याद मनाने के लिए आप जमा हैं, उस वाक़े की तमहीद हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान है। ये मुहर्रम और ये आज़ादारी और ये मजलिसें
जो हर साल इसी शान से होती हैं और जिसमें इस्लाम का एहया होता है, यानी इसको दोबारा जिंदा किया जाता है, इसका तज़किरा होता है। इसकी दागवेल उस वक्त पड़ी जब इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं और उठ के बेटे से कहा कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम इन्नी अज़बह का फंजुर माज़ा तरा, मेरे लाल मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने ख्वाब में देखा मैं अपने लड़के को ज़बह कर रहा हूं और मैंने ज़बह कर दिया, क्या होगा अंजाम? अब बताइए। पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, कत्ल का केस चलेगा, फांसी होगी या जो भी हो। अब मैंने कहा मैं तो बेखता हूं, मैंने तो वो काम किया जो इब्राहिम ने किया था। तो उनका कहा इब्राहिम की तुम्हारी बराबरी, कहा तुम कहा इब्राहिम, तो जब हमारा ख्वाब इब्राहिम जैसा नहीं हो सकता तो हमारी जात मोहम्मद जैसी कैसे होगी? अरे हम मोहम्मद जैसे हो जाएंगे? ख्वाब तो हमारा इब्राहिम का जैसा है नहीं, जात मोहम्मद अरबी जैसी हो जाएगी। उनका बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो? वो नबी थे, जनाब इस्माइल भी नबी थे, मासूम थे। उनका जवाब कुरान में रिकॉर्ड है, कहते हैं या वतिफल मा तुमर, बाबा जो हुक्म आए बजा लाइए, सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ठहरिए यहां, एक एक जुमला गौर से सुनिए, आगे तेज न बढ़िए। शहादत धोखे में नहीं होती, शहादत जानबूझ के होती है। दुश्मनाने हुसैन कहते हैं कि जब हुसैन को मालूम था करबला में जान जाएगी तो क्यों गए? जब मालूम था कि बच्चे ज़बह हो जाएंगे तो क्यों ले गए? जब मालूम था गला कटेगा तो क्यों आए? जिनको जान प्यारी हो वो असरारे शहादत क्या जाने। इब्राहिम इस्माइल से क्यों कह रहे हैं? शहादत जानबूझ के होती है, धोखे में नहीं होती। अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी दी जाती है। इब्राहिम ने कहा जो हुक्म आए बजा लाइए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अब तारीख का वो अजीम वाकया हुआ जिसके नतीजे में आज तक हज जैसी अजीम इबादत होती है, और हज ही एक ऐसी इबादत है जो एक मरकजी जगह पर भी होती है और सारी दुनिया में भी उसकी याद मनाई जाती है। यानी मक्के में तो तवाफ होता है, मिना में कुर्बानी होती है, लेकिन सारी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं
कुर्बानी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ताकि उसकी याद ताज़ा रहे। हर शहर में, हर देहात में, हर कस्बे में याद हज होती है। इस्लाम के वाक़यात में यह अकेला वाक़या है जिसकी याद मनाई जाती है। देखिए, आप गौर कीजिएगा, बात आपके सामने की है, खाली मैं मुतवज्जे करता हूं। हज़रत आदम और शैतान वाला वाक़या भी बड़ा मशहूर वाक़या है, मगर हमें यह हुक्म नहीं दिया गया है कि एक दिन आदम का पुतला बना के सजदा कर लेना। जनाब नूह का वाक़या जो मैंने अभी पढ़ा, तारीख़ इस्लाम का बड़ा अजीम वाक़या है। हमें यह हुक्म नहीं दिया गया कि एक दिन 2-4 आदमी किश्ती बिठा के किसी छोटी सी नहर में कहीं चल लेना याद नूह में। जनाब मूसा का दरिया से गुजरना भी बड़ा वाक़या है, मगर हमसे यह नहीं कहा गया कि मूसा की याद में दरिया पार हो जाना, जरा सारे छोटी सी नहर हो, घुटनों घुटनों पानी हो, इधर से उधर निकल जाना। जनाब ईसा के लिए सूली का वाक़या भी वो नहीं हुई, वो अलग बात है, मगर आई तो कि वह एक सूली खड़ी करके उसके करीब खड़े हो जाना ईसा की याद में। किसी वाक़े की याद नहीं मनवाई गई हमसे, लेकिन इस वाक़े की याद मनवाई गई। मालूम है, सारे वाक़यात में वाक़या कुर्बानी वो वाक़या है जिसकी याद मनाई जाती है। अब मैं उलमाए इस्लाम से हाथ जोड़ के कहूँगा, थोड़ा गौर कीजिए, अगर ना तमाम कुर्बानी की याद वाजिब है तो तमाम की बिदअत कैसे हो